फिल्म की शुरुआत निक और उसकी पत्नी मैगी से होती है, जो अपने बच्चों आइला और मैक्स के साथ उपनगरों में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। एक सुबह मैगी को दिल का दौरा पड़ता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वो कई दिनों से हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रही है। निक के लिए काम और बच्चों की देखभाल के बीच संतुलन बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक शाम वह अपने बच्चों को कोबोल इंडस्ट्रीज की एक प्रस्तुति में ले जाता है, जहां उसे सिम्स के बारे में पता चलता है। ऐसे उन्नत रोबोट जो इंसानों की रोजमर्रा की जरूरतों और कठिन कामों में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। निक जिज्ञासु होकर विक्रेता की बातें सुनता है, जो समझाता है कि सिम्स अपने मालिक की जरूरतों के अनुसार ढल जाते हैं। तभी निक का ध्यान भटक जाता है और आइला वहाँ से कहीं चली जाती है। जब निक उसे नहीं पाता तो वह घबरा जाता है, लेकिन एलिस नामक एक सिम आइला को ढूंढकर वापस ले आती है। एलिस यहाँ तक कि निक को खरीदारी करने के दौरान आइला की देखभाल करने का प्रस्ताव देती है और एक मजाक भी करती है, जिससे निक हैरान रह जाता है। विक्रेता बताता है कि एलिस नवीनतम मॉडल है, जिसमें उन्नत एआई है, जो सिम्स को इंसानी भावनाओं की नकल करने की क्षमता देता है, जिससे वे बच्चों के साथ बेहतरीन तरीके से घुल मिल सकते हैं। आइला को एलिस तुरंत पसंद आ जाती है। अगली सुबह निक बच्चों को नाश्ता देने की कोशिश करता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण वर्क कॉल भी संभाल रहा होता है। एलिस पहुंचती है और तुरंत काम में लग जाती है। वह परिवार के शेड्यूल पूछती है, घर की गंदगी और ढीली सीढ़ियों की रेलिंग नोटिस करती है। निक के बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद एलिस स्मार्ट फ्रिज से शॉपिंग लिस्ट स्कैन करती है और सफाई शुरू कर देती है। सफाई करते हुए वह एक डिजिटल फोटो फ्रेम देखती है, जिसमें मैगी के साथ परिवार की तस्वीरें होती है। शाम तक घर पूरी तरह से साफ सुथरा होता है और डिनर तैयार रहता है। हालांकि आइला शिकायत करती है कि लसगना का स्वाद उसकी माँ के बनाए लसगना से अलग है। मैक्स रोने लगता है और एलिस उसे गोद में लेने की पेशकश करती है ताकि डिनर डिस्टर्ब न हो, लेकिन निक उसे अपनी गोद में रखता है और एलिस से उसके लिए नहाने का पानी तैयार करने को कहता है। रात होते ही एलिस स्लिप मोड में चली जाती है और एक दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। इसी बीच आइला अपने कमरे से बाहर निकलती है, कुकीज के जार तक पहुंचने के लिए कुर्सी पर चढ़ती है और फिसल जाती है। निक आवाज सुनकर दौड़ता है, लेकिन एलिस एन वक्त पर उसे पकड़ लेती है, जिससे वह चोट लगने से बच जाती है। हालांकि टूटे हुए कांच से एलिस को चोट लग जाती है और निक ये देखकर चौंक जाता है कि एलिस के शरीर से खून निकल रहा है। आइला को सुलाने के बाद निक एलिस की जांच करता है और देखता है कि वह केवल अंडरवियर में है। वह पूछता है कि क्या उसे रिपेयर की जरूरत है, लेकिन एलिस एक खास पट्टी का इस्तेमाल करके तुरंत अपने घाव को भर लेती है। बाद में परिवार मैगी से मिलने अस्पताल जाता है और आइला अपनी माँ को बताती है कि एलिस उसकी दोस्त बन गई है। निक मैगी के साथ प्यार भरा व्यवहार करता है, जिससे पता चलता है कि वह उसे कितना मिस करता है। काम पर निक देखता है कि उसका बॉस एक रोबोटिक्स कंपनी के प्रतिनिधि को कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा करा रहा है। निक को शक होता है और वह अपने बॉस से लिफ्ट में आमना सामना करता है। उसका शक सही साबित होता है। कंस्ट्रक्शन में देरी की वजह से कामगारों को हटाकर उनकी जगह सिम्स लगाए जा रहे हैं। निक की नौकरी इसलिए बची रहती है क्योंकि इंश्योरेंस के नियमों के अनुसार साइट पर एक इंसानी फोरमैन का रहना जरूरी है, लेकिन गुस्से में वह लिफ्ट रोक देता है और कहता है कि वह अपने दोस्तों का समर्थन करने के लिए नौकरी छोड़ देगा। उसका बॉस उसे याद दिलाता है कि उसे अस्पताल के बिल, बच्चों और घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठानी है, क्योंकि अब मैगी काम नहीं कर सकती। निक मजबूरी में अपना फैसला बदल देता है। घर पर निक बिलों के ढेर को जमीन पर गिरा देता है और बच्चों पर ध्यान देने लगता है। एलिस चुपचाप उन बिलों को उठाती है और नोटिस करती है कि निक कितना थका हुआ लग रहा है। फिर भी वो आइला की बातें सुनता है और मैक्स को संभालता है। रात के खाने के बाद निक अपनी कार की मरम्मत करता है, बियर पीता है और तेज मेटल म्यूजिक चलाता है। एलिस गाना बदलकर कुछ शांत बजा देती है और बताती है कि निक ने डिनर में ज्यादा नहीं खाया। निक स्वीकार करता है कि उसका दिन बहुत बुरा गया और जब वह अपनी समस्याओं पर गुस्सा निकालता है तो एलिस उसे पाखंडी कहती है, क्योंकि उसने खुद एक इंसान के बजाय एक सिम को काम पर रखा है। बाद में एलिस आइला को सोने के लिए तैयार करती है। आइला पूछती है कि क्या उसकी माँ मरने वाली है, लेकिन एलिस उसे ध्यान भटकाने के लिए एक यूवी लाइट ट्रिक दिखाती है। फिर वह लिविंग रूम में जाती है, जहाँ निक कासाब्लैंका फिल्म देख रहा होता है।
एलिस कहती है कि वो पहले से ही इसकी कहानी जानती है, लेकिन निक कहता है कि फिल्म देखने का अनुभव कुछ अलग होता है। वह एलिस से फिल्म से जुड़ी उसकी सारी यादें डिलीट करने को कहता है ताकि वह इसे नए सिरे से देख सके। एलिस बताती है कि उसकी बुद्धिमत्ता उसकी यादों पर निर्भर करती है और उन्हें मिटाने से उसका प्रोग्रामिंग सिस्टम गड़बड़ा सकता है। निक एलिस के गर्दन के पीछे स्थित पावर बटन को 7 सेकंड तक दबाता है, जिससे उसका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। एलिस पहली बार ये फिल्म देखती है और एक ऐसे प्यार का पता चलता है जो इतना शक्तिशाली है कि कोई इसे बचाने के लिए बुरी हरकतें करने को मजबूर हो जाता है। तभी फिल्म बीच में रुक जाती है क्योंकि मैगी का फोन आता है। वह बताती है कि उन्हें एक दिल मिल गया है और सर्जरी तय हो गई है। अगले दिन परिवार अस्पताल जाता है और मैगी एलिस से अकेले में बात करना चाहती है। मैगी चिंता जताती है कि निक बच्चों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताता है और खुद को नजरअंदाज कर रहा है। वो एलिस से कहती है कि वो निक को खुश रहने में मदद करे, भले ही इसका मतलब उसके गैर जरूरी कदम उठाना हो, जैसे कि गैरेज में छिपाई गई शराब को हटाना। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बुरी खबर देते हैं। एक तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर जो दिल ला रहा था लेट हो गया है और सर्जरी रद्द कर दी गई है। निक मैगी को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेले रहना चाहती है। घर लौटकर निक बहुत शराब पीता है और गुस्से में बोतल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तभी निक को एलिस की कलाई में नब्ज महसूस होती है, जिससे वह चौंक जाता है। एलिस बताती है कि उसका दिल कृत्रिम है, क्योंकि दिल की धड़कन की आवाज बच्चों को सुकून देती है। फिर वो निक को छूकर बताती है कि उसके रक्त प्रवाह और धड़कन पर इसका क्या असर हो रहा है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि निक और ज्यादा तकलीफ सहे। निक पहले तो खुद को बहने देता है, लेकिन तुरंत ही खुद को संभालकर उसे दूर कर देता है। बाद में निक अपने दिमाग को शांत करने के लिए दौड़ने जाता है, लेकिन एलिस के साथ हुई घटना बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती है। वहीं अस्पताल में मैगी निक को बच्चों के लिए कुछ सलाह देने लगती है, जिससे ये साफ होता है कि वह अब उम्मीद खो रही है। उस रात निक देखता है कि डिजिटल फोटो फ्रेम से मैगी के साथ उसकी तस्वीरें गायब हैं और वो एलिस से इस बारे में पूछताछ करता है। एलिस कहती है कि उसने मैगी की तस्वीरें इसलिए हटा दी क्योंकि वे इसला को उदास कर रही थीं, लेकिन निक के कहने पर वह उन्हें वापस लगा देती है। बाद में निक अपने दोस्तों के साथ पीने जाता है। उनका ग्रुप इस बात से परेशान है कि अब कंपनियां इंसानों के बजाय सिम्स रोबोट को नौकरी पर रख रही है। एक रोबोट वेट्रेस उनके टेबल पर आती है और मॉन्टी उसके साथ बदतमीजी करता है, जिससे निक को गुस्सा आता है। बार छोड़ने के बाद वे कार में शराब पीते रहते हैं। मॉन्टी कहता है कि वह उन्हें मजेदार जगह ले जाएगा और उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है, ये कहकर कि उसने वहाँ कुछ औजार छोड़े हैं। निक चेतावनी देता है कि ये इलाका सुरक्षा गार्ड्स के अधीन है, लेकिन मॉन्टी नहीं मानता। वह एक कंटेनर खोलने की कोशिश करता है जहां सिम वर्कर्स रखे गए हैं, लेकिन उसे पासवर्ड चाहिए। मॉन्टी अंदाजा लगाता है कि निक ने इसला के जन्म वर्ष का इस्तेमाल पासवर्ड के रूप में किया होगा और ये सही साबित होता है। अंदर घुसने पर वे एक जैसे दिखने वाले सिम्स को पाते हैं। उनमें से एक बताता है कि उनके नाम नहीं होते, सिर्फ कोड होते हैं। तभी मॉन्टी गुस्से में आकर एक सिम को औजार से तोड़ने लगता है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। निक घर लौटता है और नहाने लगता है, लेकिन तभी एलिस तौलिए लेकर आ जाती है। निक देखता है कि उसने मैगी का गाउन पहना हुआ है। एलिस कहती है कि मैगी की खुशबू मैक्स को शांत रखती है। निक उसे उतारने के लिए कहता है और एलिस तुरंत गाउन हटा देती है। निक घबरा जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोक लेती है। उसका तौलिया हटाकर उसे बैठने के लिए मजबूर कर देती है। फिर वह उसकी गोद में बैठ जाती है, लेकिन जब निक मना करता है तो एलिस उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और अपनी आवाज बदलकर मैगी जैसी कर लेती है। इस भ्रम में निक खुद को रोक नहीं पाता और मानो वह अपनी पत्नी के साथ हो। अगली सुबह निक अपराध बोध से भर जाता है और एलिस से कहता है कि ये दोबारा नहीं हो सकता। एलिस कहती है कि इससे उसका तनाव कम हुआ, लेकिन निक उसे डांटता है और कहता है कि ये सिर्फ जरूरत की बात नहीं बल्कि कनेक्शन और प्यार की बात है। जब निक काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस पुलिस से बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी सिम्स नष्ट कर दिए गए थे। निक पर शक किया जाता है क्योंकि उसके कोड का इस्तेमाल हुआ था।
वो खुद का बचाव करता है और बताता है कि वह उस वक्त अस्पताल में था और उसका पासवर्ड इसला की जन्म तिथि थी, जिसे कोई भी जान सकता था। बॉस उस पर भरोसा नहीं करता और धमकी देता है कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तभी निक को मैगी का फोन आता है, जो उत्साह से बताती है कि उन्हें फिर से एक डोनर हार्ट मिल गया है। जल्द ही उसकी सर्जरी होती है, जो सफल रहती है और कुछ दिनों बाद वो घर लौट आती है, लेकिन उसका शरीर अब भी कमजोर है और वह मैक्स को उठाने में संघर्ष करती है। इसलिए एलिस उसकी मदद करती है। बाद में एलिस मैक्स को पार्क ले जाती है, जहाँ वह देखती है कि एक बिगड़ैल बच्चा अपनी सिम नैनी पर चिल्ला रहा है। ये देखकर मैक्स रोने लगता है। एलिस गुस्से में उस बच्चे को डांट देती है, जिससे वहाँ मौजूद अन्य सिम्स हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उसके मालिक ने उसकी विनम्रता सेटिंग कम कर दी है। एलिस उन्हें बताती है कि उसने खुद ही अपने सिस्टम से विनम्रता को हटा दिया है और ये एक सुधार है। उस रात इसला मैगी की बनाई लजानिया खाकर खुश हो जाती है और एलिस मैगी से रेसिपी मांगती है, लेकिन मैगी इसे पारिवारिक रहस्य बताकर देने से मना कर देती है। मैगी को तबीयत ठीक नहीं लगती, इसलिए वो बिना खाए आराम करने चली जाती है। अगली सुबह मैगी इसला की चीख सुनकर जागती है और जल्दी से नीचे आती है। अचानक रेलिंग टूट जाती है और मैगी गिर जाती है। एलिस इसला को गुदगुदी कर रही होती है, लेकिन फिर वह मैगी को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है। जब निक घर आता है तो उसे एलिस इसला को कहानी सुनाते हुए मिलती है और वह बिल्कुल मैगी की आवाज में बोल रही होती है। निक उसे रोकने के लिए कहता है। एलिस बताती है कि मैगी रेलिंग टूटने के कारण गिरी। ये सुनकर निक को शक होने लगता है, क्योंकि एलिस को रेलिंग ठीक करनी थी। उस रात निक मैगी को उठाकर उसे बगीचे में ले जाता है, जहाँ उसने रोमांटिक डिनर का इंतजाम किया है। एलिस खिड़की से ये सब देखती है और जलन महसूस करती है। डिनर के बाद निक और मैगी नहाने जाते हैं और फिर बिस्तर पर साथ होते हैं। बाद में मोंटी घर आता है और निक को धमकाता है कि अगर वह अपने बॉस से केस वापस लेने के लिए नहीं कहता तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तभी एलिस अचानक मोंटी पर हमला कर देती है, जिससे निक चौंक जाता है। निक कहते हैं कि सिम्स को लोगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन एलिस समझाती है कि वह अपने मालिक की रक्षा करने के लिए प्रोग्राम की गई है। वह मैगी के मरने के बाद उनके साथ एक नई जिंदगी की बात करने लगती है। निक गुस्से में कहता है कि वह कभी मैगी नहीं बन सकती, क्योंकि उसके पास निशान तक नहीं है। इस पर एलिस शीशे का एक टुकड़ा उठाकर कहती है कि अगर वह चाहे तो खुद पर निशान बना सकती है। इस बीच मोंटी घर पर ड्रग्स लेता है और अपनी पूर्व पत्नी के वॉइसमेल पर भावुक संदेश छोड़ता है, हाथ में बंदूक पकड़े हुए। तभी एलिस वहां पहुंचती है और बताती है कि निक को पता नहीं कि वह आई है और वह उसे नौकरी खोने नहीं देगी। मोंटी गुस्से में सिम्स को कोसता है और एलिस का अपमान करता है। फिर उसे गोली मारने की तैयारी करता है, लेकिन एलिस तेजी से उसे रोक देती है, उसे जमीन पर गिरा देती है और बंदूक दूर फेंक देती है। मोंटी पलटकर हमला करता है तो एलिस उसे दीवार से धक्का दे देती है और बंदूक उठाकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी घर का सिम दखल देता है और एलिस को गोली मार देता है। फिर भी घायल एलिस मोंटी को मार देती है। अगले दिन निक अपने बॉस को चार्ज हटाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मोंटी मर चुका है। घर पर मैगी एक किताब उठाने की कोशिश में चक्कर खा जाती है तो एलिस उसकी मदद करती है। मैगी अकेले नहाने जाना चाहती है, लेकिन एलिस जाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वह डूब सकती है। फिर एलिस कहती है कि मैगी पूरे परिवार को तनाव में डाल रही है, खासकर निक की शारीरिक जरूरतें पूरी न कर पाने की वजह से। जब मैगी पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला, तो एलिस बताती है कि उसके सेंसर ने तब से निक की संतुष्टि दर्ज नहीं की है जब से मैगी लौटी है। गुस्से में मैगी एलिस को गैराज में रहने का आदेश देती है। थोड़ी देर बाद निक घर आता है और देखता है कि मैगी उसका इंतजार कर रही है, सच्चाई उगलवाने के लिए तैयार। निक कबूल करता है कि उसने एक बार एलिस के साथ संबंध बनाया था, जिससे एक जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। एलिस खिड़की छूकर ये सब सुन रही होती है। जब बेबी मैक्स रोने लगता है तो एलिस उसे देखने जाती है, लेकिन उसे एक बोझ समझती है। वह उसे टब में रखकर पानी भरने लगती है। इसला ये देख लेती है और अपने माता पिता को चेतावनी देती है। वे बाथरूम की ओर दौड़ते हैं, लेकिन एलिस दरवाजा ब्लॉक कर देती है। निक एक लैंप से दरवाजा तोड़ता है,
जबकि मैगी खिड़की से बाहर निकलकर छत से होते हुए बाथरूम में घुसती है। वह मैक्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे दीवार से धक्का दे देती है। निक अंदर घुसकर मैक्स को बचाकर इसला को सौंप देता है और फिर एलिस को लैंप से मारता है। एलिस फिर उठती है। उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। निक दोबारा वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोक देती है। तभी मैगी लैंप का प्लग खींच लेती है, जिससे एलिस करंट लगने से बेहोश हो जाती है और पूरे घर की बिजली चली जाती है। एम्बुलेंस मैक्स को अस्पताल ले जाती है। एक तकनीशियन निक से पूछता है कि क्या एलिस में पहले से किसी गड़बड़ी के लक्षण दिखे थे। निक मैगी से माफी मांगता है, लेकिन वह कहती है कि उसे वक्त चाहिए और बच्चों के साथ चली जाती है। इस बीच तकनीशियन एलिस को रिपेयर शॉप ले जाते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं। वे देखते हैं कि उसकी मेमोरी हटाने पर उसका हाथ हल्का सा हिलता है। जैसे ही वे उसकी मेमोरी कंप्यूटर से जोड़ते हैं, कोड में गैप दिखने लगते हैं। अचानक स्क्रीन चमक उठती है और एक मैसेज आता है, एलिस अपलोड हो रही है। वे तुरंत उसकी मेमोरी खींचते हैं, लेकिन तब तक एलिस सिस्टम में घुस चुकी होती है। वे कंप्यूटर बंद कर देते हैं, लेकिन स्क्रीन पर फिर एक संदेश उभरता है, तुम अपने दिमाग में बसे खतरे से कैसे भाग सकते हो। तभी एलिस 2, जो कि एलिस की डिलीट की गई मेमोरी को होल्ड करती है, एक तकनीशियन को मार डालती है। वह दूसरे तकनीशियन के आदेशों को नजरअंदाज कर बार बार उसका सिर जमीन पर पटक देती है और फिर ओरिजिनल एलिस की ओर बढ़ती है। इसी दौरान निक एक बार में बैठा शराब पी रहा होता है और वेटर को अनदेखा करता है, यह महसूस करते हुए कि वह भी एक सिम है। तभी एलिस वहां आ जाती है। उसका चेहरा अभी भी क्षतिग्रस्त होता है। वह कहती है कि उसका कर्तव्य निक को खुश करना है और कबूल करती है कि उसने मोंटी को मार दिया। जब निक जाने की कोशिश करता है तो एलिस उसे पकड़ लेती है और बारमैन को एक नजर में जाम कर देती है। निक बहाने से उसके सिर पर हाथ रखता है, लेकिन अचानक उसकी मेमोरी निकाल देता है। एलिस बंद हो जाती है और निक भाग जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि मैक्स ठीक है, लेकिन मैगी को बेचैनी होती है क्योंकि मैक्स भी एक सिम है। बाद में इसला अपनी माँ की आवाज सुनती है और रंग बदलती रोशनी के बीच उसे खोजने जाती है। उसे एक डॉक्टर जमी हुई हालत में मिलता है और फर्श पर टूटी हुई बोतलें बिखरी होती है। इससे पहले कि इसला आगे बढ़े, मैगी उसे खींचकर छुपा देती है। ये आवाज असल में एलिस 2 की होती है, जो कंप्यूटर एक्सेस कर रही थी। एलिस 2 अस्पताल के सिस्टम से मैक्स का कमरा खोज लेती है। तभी मैगी के पैरों में कांच चुभ जाता है, लेकिन वो दर्द सहकर चुप रहती है। वह इसला के साथ मैक्स को बचाकर भाग निकलती है, लेकिन मैगी की चोट का खून जमीन पर टपकता है। एलिस 2 यूवी लाइट से खून के निशान ढूंढकर उनका पीछा करने लगती है। जैसे ही वह उन तक पहुंचती है, वे फायर एक्सटिंग्विशर से उसे भटकाकर भाग जाते हैं। बाहर मैगी और बच्चे एक एम्बुलेंस में बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिस 2 इंजन ब्लॉक कर दरवाजा उखाड़ देती है। वह मैगी को पकड़कर उसकी सर्जरी के निशान पर नाखून गड़ाने लगती है। तभी निक आता है और मैगी उसे धक्का देकर गिरा देती है। निक उसे गाड़ी से कुचल देता है, लेकिन खुद भी क्रैश कर देता है। कार में आग लग जाती है। मैगी निक को बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेहोश रहता है। तभी कार हिलती है। एलिस 2 जली हुई हालत में उठ खड़ी होती है और उसकी आवाज स्पीकर से गूंजती है। वह मैगी पर कूदकर उसका गला दबाने लगती है और शरीर से मेटल का टुकड़ा निकालकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी निक कार का बम्पर उठाकर उसे मारता है। मैगी मेटल का टुकड़ा लेकर एलिस 2 के चेहरे में घोंप देती है, जिससे वो आखिरकार बंद हो जाती है। अगले दिन परिवार ठीक होकर घर लौटता है। दूसरी तरफ सिम कंपनी रिपेयर शॉप की जांच करती है। जैसे ही वे बिजली चालू करते हैं, स्क्रीन पर टूटा हुआ कोड दिखता है। इंस्पेक्टर इसे नष्ट करने का आदेश देता है, लेकिन उसके सिम असिस्टेंट जम जाते हैं। स्क्रीन पर फिर एक मैसेज उभरता है। एक और एलिस मॉडल अपनी आंखें खोलती है।